हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक और स्टोरी करने जा रहे हैं। स्टोरी का नाम है तेनाली रामा स्टील्स द ब्रिंजल, यानी तेनाली रामा ने बैगन को चुराया। बिफोर वी स्टार्ट, कहानी शुरू करने से पहले, तेनाली राम वॉज अ मिनिस्टर ऑफ राजा कृष्णदेव राय। तेनाली राम, वॉज का मतलब होता है था, ए का मतलब होता है एक, मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री, ऑफ का मतलब निकलता है का की के से। तीन वर्ड होते हैं, ऑफ का मतलब होता है का या की या फिर क्या होगा के। राजा कृष्णदेव राय यानी कि तेनालीराम थे एक मंत्री राजा कृष्णदेव राय के, यानी तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के मंत्री थे। द रूलर ऑफ विजयनगर किंगडम इन साउथ इंडिया। अब ये राजा कृष्णदेव राय के बारे में बताया गया है, जो कि शासक थे। रूलर का मतलब होता है शासक। कहाँ के शासक थे? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ऑफ का मतलब क्या होता है? का की के से निकलता है। जो कि शासक थे विजयनगर राज्य के, इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में। यानी दक्षिण भारत में एक राज्य था जिसका नाम था विजयनगर, और वहां के शासक थे राजा कृष्णदेव राय, और उनके मंत्री थे तेनाली राम। बात समझ में आई इस पूरी लाइन की? ही वॉज वेरी क्लेवर, वह थे बहुत चालाक, यानी कि वह बहुत चालाक थे। वंस, एक बार, ही, उन्होंने, कमिटेड, कर दिया, आ यानी एक, क्राइम यानी कि अपराध, एक बार उन्होंने एक अपराध कर दिया। बट, लेकिन, वेंट, बच निकले, स्कॉट फ्री, स्कॉट फ्री का मतलब होता है बच निकलना, वह बच निकले। बट वेंट स्कॉट फ्री, वह बच निकले, लेकिन बच निकले। बिकॉज ऑफ हिज क्लेवरनेस, अपनी चतुराई के कारण, यानी वह अपनी चतुराई से बच निकले। लेट्स रीड, चलिए पढ़ते हैं। एंड एंजॉय द फनी स्टोरी, फनी का मतलब होता है मजेदार, स्टोरी का मतलब होता है कहानी, इंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना, यानी कि आइए इस मजेदार कहानी के आनंद लेते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, लॉन्ग लॉन्ग अगो इस पूरी लाइन का मतलब होता है बहुत समय पहले की बात है। देयर वॉज अ फेमस किंगडम इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध राज्य था। इट्स नेम वॉज विजयनगर, उसका नाम विजयनगर था। राजा कृष्णदेव राय वॉज द रूलर ऑफ दैट किंगडम, राजा कृष्णदेव राय, वॉज का मतलब था थे, द रूलर यानी कि शासक, ऑफ, ऑफ का मतलब मैं अभी आपको बता चुका हूं, का की के, ऑफ दैट किंगडम यानी कि उस राज्य के, उस राज्य के राजा थे, यानी कि शासक थे। कौन थे? राजा कृष्णदेव राय। तो इस पूरी लाइन का मतलब है राजा कृष्णदेव राय उस राज्य के शासक थे। हिज मिनिस्टर, उनका मंत्री, तेनाली रामा वॉज अ क्लेवर पर्सन, उनका जो मंत्री था तेनाली राम, वॉज थे, आ यानी एक, वेरी बहुत, क्लेवर चतुर, पर्सन व्यक्ति, यानी तेनाली राम एक बहुत चतुर व्यक्ति थे। मैनी स्टोरीज, कई सारी कहानियां, आर टोल्ड, बताई जाती हैं, अबाउट हिज इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, और उनके सूझबूझ के बारे में। इस पूरी लाइन का मतलब है कि कई सारी कहानियां उनकी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ के बारे में बताई जाती हैं। आगे पढ़ते हैं। राजा कृष्णदेव राय वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ब्रिंजल, राजा कृष्णदेव राय थे वेरी फॉन्ड, वेरी का मतलब होता है बहुत, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, यानी कि शौकीन का मतलब क्या होता है? उन्हें पसंद था, बहुत ज्यादा पसंद था। क्या पसंद था? ब्रिंजल यानी कि बैगन। राजा कृष्णदेव राय को बैगन बहुत पसंद थे। ही हैड अ प्राइवेट गार्डन इन हिज पैलेस, ही, उनके पास था एक निजी, प्राइवेट मतलब निजी, गार्डन यानी कि बगीचा, इन हिज पैलेस यानी कि उनके महल में, यानी कि उनके पास एक निजी गार्डन था उनके महल में। एंड, और, देयर वर सम सुपीरियर क्वालिटी ब्रिंजल प्लांट्स इन दैट गार्डन, और उस गार्डन में, इन दैट गार्डन का मतलब उस गार्डन में यानी उस बगीचे में, सुपीरियर का मतलब होता है बेहतरीन, क्वालिटी यानी कि किस्म, ब्रिंजल यानी कि बैगन, प्लांट्स यानी कि पौधे, यानी कि उस गार्डन में कुछ, सम का मतलब होता है कुछ, उस गार्डन में कुछ बेहतरीन किस्म के बैगन के पौधे थे। द किंग डिडंट अलाउ, राजा अनुमति नहीं देते थे, एनीबडी यानी किसी को, इवन यानी कि भी, टू
टू एंटर इनटू हिज गार्डन, यानी कि राजा किसी को भी अपने गार्डन में प्रवेश की अनुमति नहीं देते थे। वन डे, एक दिन, द किंग अरेंज्ड अ बिग फीस्ट, राजा ने प्रबंध किया। अरेंज का मतलब होता है प्रबंध करना, एक बड़ी दावत का। फॉर द रॉयल कोर्टियर्स, शाही दरबारियों के लिए। रॉयल का मतलब होता है शाही, कोर्टियर्स का मतलब होता है दरबारी। तो राजा ने एक दिन बड़ी दावत का इंतजाम किया शाही दरबारियों के लिए। ब्रिंजल करी वॉज सर्व्ड, यानी कि बैगन की सब्जी परोसी गई थी। सर्व्ड का मतलब होता है परोसना, वॉज का मतलब थी, परोसी गई थी। इन द फीस्ट, दावत में। एज आ स्पेशल डिश, एक खास व्यंजन के तौर पर। एज आ स्पेशल डिश का मतलब होता है एक खास व्यंजन के तौर पर, यानी कि दावत में बैगन की सब्जी परोसी गई एक खास व्यंजन के तौर पर। इट वॉज सो डेलीशियस, यह इतनी स्वादिष्ट थी। वॉच का मतलब होता है थी, सो का मतलब इतनी, डेलीशियस का मतलब स्वादिष्ट, ये इतनी स्वादिष्ट थी। दैट का मतलब होता है कि ऑल द कोर्टियर्स प्रेज्ड हाई ऑफ इट, सभी दरबारियों ने इस, प्रेज का मतलब होता है तारीफ, हाई ऑफ इट मतलब खूब, इसकी खूब तारीफ की, यानी सभी दरबारियों ने इसकी खूब तारीफ की। तेनाली रामा लाइक द करी सो मच, तेनाली राम को करी इतनी अच्छी लगी, यानी कि जो करी का मतलब जो सब्जी बनाई थी बैगन की वो इतनी अच्छी लगी कि दैट का मतलब कि ही टॉक्ड टू हिज वाइफ अबाउट इट, इसके बारे में उन्होंने अपनी पत्नी से बात करी। टॉक्ड का मतलब होता है बात करना, टू हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी से, अबाउट इट यानी कि इसके बारे में, यानी कि तेनालीराम को बैगन की सब्जी इतनी अच्छी लगी कि इसके बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को भी बताया। हिज वाइफ सो इम्प्रेस्ड, उनकी पत्नी थी सो इम्प्रेस, यानी इतनी ज्यादा प्रभावित हुई, इतनी ज्यादा प्रसन्न हुई ये सुनकर, यानी उनकी पत्नी इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई। दैट की शी टू, वह भी वांटेड चाहती थी, टू टेस्ट चखना द रॉयल ब्रिंजल, यानी कि शाही बैगनों को, यानी उतनी उनकी जो पत्नी थी वो इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई कि वह भी उन शाही बैगनों को चखना चाहती थी। सी रिक्वेस्टेड, उन्होंने क्या किया, अब उनकी जो पत्नी है तेनालीराम की वो क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है यानी विनती कर रही है तेनालीराम टू ब्रिंग सम ब्रिंजल फ्रॉम द किंग्स गार्डन। अब उनकी पत्नी ने तेनालीराम से रिक्वेस्ट करी यानी कि निवेदन किया कि टू ब्रिंग सम ब्रिंजल फ्रॉम द किंग्स गार्डन, राजा के गार्डन से, राजा के फ्रॉम द किंग्स गार्डन का मतलब होता है राजा के गार्डन से। सम ब्रिंजल यानी कि कुछ बैगन, ब्रिंग का मतलब होता है लाएं, यानी कि वह तेनालीरामा से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि वह राजा के गार्डन से कुछ बैगन लेकर आए। सो दैट, ताकि शी कुड कुक, वह पका सकें, द वेजिटेबल, उनकी सब्जी, एंड टेस्ट इट, और उसे चख सकें। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। तेनालीराम वॉज इन अ डिलेमा, तेनालीराम अब दुविधा में थे। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू ब्रिंग ब्रिंजल फ्रॉम द रॉयल गार्डन, ये संभव नहीं था उनके लिए शाही बगीचे से बैगनों को लाना। बट हिज वाइफ वॉज नॉट रेडी टू लिसन एनीथिंग, लेकिन उनकी पत्नी तैयार नहीं थी कुछ भी सुनने को। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, टू लिसन का मतलब होता है सुनने, यानी उनकी पत्नी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। सी इंसिस्टेड, उन्होंने जिद की दैट ही शुड ब्रिंग सम ब्रिंजल्स फ्रॉम द रॉयल गार्डन, अदरवाइज शी वुड स्टॉप ईटिंग। अब उनकी पत्नी जिद करने लगी, क्या जिद कर रही है कि वह कुछ बैगन राजा के गार्डन से लेकर आए, नहीं तो सी वुड स्टॉप ईटिंग, वह खाना बंद कर देगी। और उनकी पत्नी क्या जिद कर रही है, वह राजा के गार्डन से लेकर आए सम ब्रिंजल यानी कुछ बैगन, अदरवाइज यानी नहीं तो वह खाना बंद कर देंगी। आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट, लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब काफी बहस हुई, काफी बहस के बाद तेनालीराम हैड टू एग्री, तेनालीराम को राजी होना पड़ा, टू ब्रिंग ब्रिंजल, बैगन लाने के लिए, फ्रॉम द किंग्स गार्डन, राजा के बगीचे से, यानी कि राजा के बगीचे से बैगन लाने के लिए तेनालीराम को राजी होना पड़ा।
अब देखिए तेनालीराम है और तेनालीराम क्या होगा, राजा के गार्डन में घुस गया है और ये बैगन तोड़ रहा है, अपने इसमें थैली में डाल ली है। आगे स्टोरी को पढ़ते हैं। सो इसीलिए वन नाइट, एक रात, ही स्टिल्थली होता चुपके से, वह चुपके से स्लिप्ड इनटू का मतलब होता घुस जाना, वह चुपके से घुस गया द रॉयल गार्डन, शाही बगीचे में, यानी कि वह चोरी से शाही बगीचे में घुस गया। कौन घुस गया? तेनालीराम। एंड प्लग्ड सम ब्रिंजल्स, और प्लग्ड का मतलब होता है तोड़ना, उन्होंने तोड़ लिए। सम यानी कि कुछ, ब्रिंजल्स यानी कि बैगन, उन्होंने कुछ बैगन तोड़ लिए। हिज वाइफ कुक्ड, उनकी पत्नी ने पकाए। एंड टेस्टेड इट, और उन्हें चखा। सी लाइक्ड इट सो मच, उन्हें इतने पसंद आए। दैट कि शी वॉन्टेड हर, वह चाहती थी, हर 6-year-old सन, उनका 6 साल का पुत्र, हु वॉज स्लीपिंग अपस्टेयर्स, जो कि ऊपर सो रहा था। अपस्टेयर्स का मतलब ऊपर, स्लीपिंग का मतलब सोना, और वॉच का मतलब था, जो कि ऊपर सो रहा था। शुड ऑल्सो टेस्ट इट, वह भी इन्हें चखे। अब जो तेनालीरामा की पत्नी थी, उन्होंने जो बैगन की सब्जी बनाई और उसे चखा, तो उन्हें वो इतनी पसंद आई कि अब वो क्या चाहती है, उनका जो 6 साल का बच्चा है जो कि ऊपर छत पर सो रहा है, वो भी इसे चखे। आगे पढ़ते हैं स्टोरी को और देखते हैं। When तेनालीरामा हर्ड ऑफ इट, जब तेनालीराम ने ये सब सुना, ही बिकेम बरीड, वह चिंतित हो गए। बिकेम का मतलब हो जाना, बरीड का मतलब चिंतित, वह चिंतित हो गए। ही टोल्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि, दैट का मतलब होता है कि, इफ सी डिड सो, यदि उन्होंने ऐसा किया, द बॉय माइट रिवील द सीक्रेट, जो लड़का है वो, रिवील का मतलब होता है उजागर कर देना, सीक्रेट यानी कि रहस्य, वो लड़का रहस्य को उजागर कर देगा। अब तेनालीराम अपनी पत्नी से कह रहे हैं यदि तुमने ऐसा किया तो जो लड़का है वो हमारे रहस्य को उजागर कर देगा। एंड ही वुड बी इन ट्रूबल, और वह परेशानी में आ जाएगा। बट हिज वाइफ डिडंट वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब होता है मानना, डिड नॉट का मतलब नहीं, लेकिन उनकी पत्नी ने नहीं मानी। अब तुम्हें पता है औरतें जिद कर ले तो मानती नहीं है आसानी से। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी देर तक, यानी कि बहुत देर तक, तेनालीरामा थॉट एंड थॉट ओवर इट, तेनालीराम सोचते रहे, यानी काफी देर तक तेनालीराम ने सोचा। क्या सोचा? एंड एट लास्ट, और लास्ट में, अ प्लेन केम टू हिज माइंड, उनके मस्तिष्क में, हिज माइंड यानी उनके मस्तिष्क में, केम टू यानी आया, अ प्लान यानी एक योजना, उनके दिमाग में एक योजना आई। ही पिक्ड अप अ बकेट फुल ऑफ वाटर, ही पिक्ड उन्होंने उठाया, पिक्ड अप का मतलब होता है उठाना, अ बकेट यानी कि एक बाल्टी, फुल ऑफ वाटर यानी कि पानी से भरी हुई, उन्होंने पानी से भरी हुई एक बाल्टी उठाई। एंड और वेंट चले गए, टू द रूफ छत पर, वेयर जहां हिज सन वॉज स्लीपिंग, जहां उनका बेटा सो रहा था। देखिए तेनालीराम है और पानी से भरी हुई बाल्टी ले आए हैं जहां पर उनका बेटा सो रहा है छत पर। अब देखिए स्टोरी को आगे बढ़ते हैं क्या होता है। ही थ्रू, उन्होंने फेंका, द वाटर पानी, अपॉन हिज सन, अपने पुत्र के ऊपर। अब उन्होंने पानी, जो पानी लाए थे ना बाल्टी भरी हुई पानी की, वो कहाँ पे फेंक दी? अपने बेटे के ऊपर। एंड और द सन वोकअप, वोकअप का मतलब होता है उठ जाना, और जो बेटा था वो क्या हो गया? जाग गया। तेनालीरामा सेड, तेनालीरामा ने कहा, इट्स रेनिंग हार्ड, बहुत तेज बारिश हो रही है। लेट्स गो इनसाइड, चलो अंदर चलते हैं। इनसाइड का मतलब अंदर, गो का मतलब चलना, चलो अंदर चलते हैं। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, ही टुक हिज सन इन, वह ले गए, टुक माने ले जाना, हिज सन यानी अपने पुत्र को, इन यानी कि अंदर, वह अपने पुत्र को अंदर ले गए। मेड हिम चेंज हिज ड्रेस, और उसकी पोशाक को बदला, चेंज हिम मेड यानी उसकी पोशाक को बदला। एंड आस्क्ड हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से कहा, टू गिव हिम, उसे देने के लिए, द वेजिटेबल यानी कि सब्जी, उनकी पत्नी ने जो बैगन की सब्जी बनाई थी ना, वो सब्जी देने को कहा।
हिज सन एट, उनके पुत्र ने खाई, द वेजिटेबल, वो सब्जी, एंड देन स्लेप्ट इनसाइड द रूम, और तब वह सो गया कमरे के अंदर। आगे पढ़ते हैं स्टोरी को। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द किंग्स गार्डनर केम टू नो का मतलब होता है पता चलना, ऑफ द थेफ्ट यानी कि चोरी की। अगले दिन राजा के माली को चोरी का पता चल गया। ही बिकेम पैनिक्ड, ही का मतलब वह, बिकेम का मतलब हो गया, पैनिक यानी कि घबरा गया, यानी कि वह घबरा गया। एंड इन्फॉर्म द किंग, और इसकी सूचना किसे दी? राजा को दी। द किंग वॉज वेरी एंग्री, राजा बहुत क्रोधित हुए। एंग्री का मतलब क्रोधित होना, राजा बहुत क्रोधित हुए। ही कॉल्ड, उन्होंने बुलाया, द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को, एंड आस्क्ड हिम, उनसे कहा, टू फाइंड आउट द थीफ, चोर का पता लगाने को। यानी कि राजा ने अपने मुख्यमंत्री को बुलाया और उनसे कहा वह चोर का पता लगाएं। द चीफ मिनिस्टर वॉज श्योर, चीफ मिनिस्टर को भरोसा था, श्योर का मतलब भरोसा या विश्वास था, दैट की ओनली, केवल, तेनालीरामा कुड डू, यानी तेनालीराम कर सकते हैं, सच आ क्लेवर एक्ट, यानी कि ऐसा चतुराईपूर्ण काम। यानी चीफ मिनिस्टर को क्या भरोसा हो गया, ऐसा काम तो केवल तेनालीरामा ही कर सकता है। बट लेकिन, ही ऑल्सो न्यू, वह ये भी जानते थे, दैट कि इफ ही आस्क्ड तेनालीरामा अबाउट इट, यदि उन्होंने तेनालीराम से इसके बारे में पूछा, ही वुड ईजली आउट स्मार्ट हिम, वह आसानी से उन्हें मात दे देगा। आउट स्मार्ट का मतलब होता है मात देना, यानी कि यदि जो मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर, वो ये जानते थे यदि वो डायरेक्टली तेनालीराम से पूछेंगे तो तेनालीराम क्या दे देगा, उन्हें मात दे देगा। सो इसीलिए ही डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू आस्क, पूछने का, तेनालीरामासन, तेनालीरामा के पुत्र से, इंस्टीड का मतलब तेनालीराम के बजाय। यानी कि जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने क्या फैसला किया, तेनालीराम से ना पूछने के बजाय वो तेनालीराम के पुत्र से पूछेंगे। अब देखते हैं क्या होता है, आगे स्टोरी रीड करते हैं। ही कॉल्ड, उन्होंने बुलाया, तेनालीरामासन, तेनालीरामा के पुत्र को, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, विच वेजिटेबल डिड यू ईट लास्ट नाइट। अब वो पूछ रहे हैं तुमने कौन सी सब्जी खाई थी लास्ट नाइट, यानी कि कल रात को। ब्रिंजल, द बॉय रिप्लाइड ऑनेस्टली, लड़के ने ईमानदारी से उत्तर दिया, ब्रिंजल यानी कि बैगन। एंड इट वॉज द बेस्ट ब्रिंजल आई हैवर ईटन, यह अब तक का सबसे अच्छा बैगन था जो मैंने खाया है। यानी कि वो लड़का कह रहा है ये अब तक का सबसे अच्छा बैगन था जो मैंने खाया है। द चीफ मिनिस्टर वेंट टू द किंग, जो मुख्यमंत्री थे वो राजा के पास गए, एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग, और राजा को सब कुछ बता दिया। द किंग कॉल्ड, राजा ने बुलाया तेनालीरामा को, एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, द ट्रुथ, सच्चाई, यानी उनसे कहा सच्चाई बताओ। यानी कि योर मजेस्टी सेड तेनालीरामा, तेनालीरामा कहते हैं महाराज, सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से, द बॉय इज टॉकिंग नॉनसेंस, यानी कि सुबह से लड़का बकवास बातें कर रहा है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही हैड आ वेट ड्रीम लास्ट नाइट, मुझे ऐसा लगता है, यानी तेनालीराम कह रहे हैं मुझे ऐसा लगता है लड़के को कल रात बहुत बुरा सपना आया है, यानी एक बुरा सपना आया है। दैट्स वाई, इसीलिए, ही इज टॉकिंग अबाउट रेन एंड ब्रिंजल, इसीलिए वह बात कर रहा है बारिश और बैगन के बारे में। जस्ट आस्क हिम, बस उससे पूछो, इफ इट रेन लास्ट नाइट एंड सी व्हाट ही सेज। अब वो तेनालीराम कह रहे हैं जस्ट आस्क हिम, अब उससे पूछो, इफ इट रेन लास्ट नाइट, क्या कल रात को बारिश हुई थी, एंड सी, और देखो, व्हाट ही सेज, वह क्या कहता है। द किंग कॉल्ड द तेनालीराम सन टू द कोर्ट, राजा ने बुलाया तेनालीराम के पुत्र को दरबार में, यानी कि राजा तेनालीराम के पुत्र को दरबार में बुलाते हैं। डिड इट रेन लास्ट नाइट, क्या कल रात को बारिश हुई थी। ही आस्क्ड द बॉयज, उन्होंने लड़के से पूछा। अब लड़का आंसर देता है, ओ यस, हाँ। इट रेंड हैवीली, बहुत तेज बारिश हुई थी, लास्ट नाइट, कल रात को।
ही रिप्लाइड, उस लड़के ने उत्तर दिया। वेयर एज, जबकि इन रियलिटी, सच में, द स्काई वॉज क्वाइट क्लियर, बादल बहुत साफ थे, लास्ट नाइट यानी कल रात को। लेकिन जबकि सच में देखा जाए तो कल रात को बादल बहुत साफ थे। एंड इट डिड नॉट रेन एट ऑल, और बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। द चीफ मिनिस्टर रियलाइज्ड, चीफ मिनिस्टर को एहसास हो गया दैट कि तेनालीरामा हैड वंस अगेन आउटविटेड हिम। चीफ मिनिस्टर को क्या समझ में आ गया? रियलाइज का मतलब होता है समझ में आ जाना या एहसास हो जाना। यानी चीफ मिनिस्टर को, यानी जो मुख्यमंत्री थे, उन्हें समझ में आ गया कि तेनालीरामा ने एक बार फिर उन्हें चकमा दे दिया। बट ही वॉज हेल्पलेस, ही किसके लिए आया? इन चीफ मिनिस्टर, यानी जो चीफ मिनिस्टर थे वो कैसे थे? अब असहाय थे। ही हैड टू अपोलोजाइज, अब उन्हें माफी मांगनी पड़ी। फॉर हैविंग सस्पेक्ट का मतलब शक करने के लिए, उन्हें माफी मांगनी पड़ी शक करने के लिए तेनालीरामा पर, यानी तेनालीराम पर शक करने के लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी। मैं आशा करता हूँ आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ लाता रहूँगा और आप बड़े ही आसानी से कहानी पढ़ते पढ़ते आपको पता नहीं चलेगा कब आप इंग्लिश पढ़ना सीख गए और इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करना सीख गए।